अक्षता म्हात्रे हत्या प्रकरणाविरोधात आज नवी मुंबईमध्ये भव्य लॉंग मार्च काढण्यात आलेला आहे। काही दिवसांपूर्वी नवी मुंबईतल्या बेलापूरमध्ये अक्षता म्हात्रे या तरुणीवर तिघांनी आळीपाळीनं बलात्कार करून तिचा खून केला होता। शिळफाट्याच्या झुडपांमध्ये तिचा मृतदेह आढळून आलेला होता। तो बात 9 जुलाई 2024 नवी मुंबई शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉल आता है। कॉल एक श्रद्धालु का था जो बहुत ही घबराहट में एक ऐसी बात कह जाता है जिसे सुनकर पुलिस स्टेशन वाले सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसका कहना था कि मंदिर के क्षेत्र में उसे एक अननोन बॉडी मिली है। इतनी पवित्र स्थान पर ऐसी घटना होना बहुत ही अचंभे में डालता है। जैसे ही पुलिस को इस खबर के बारे में पता चलता है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पे पहुंचती है और बॉडी का आइडेंटिफिकेशन चालू करती है। बॉडी जिस हालत में पाई गई थी, इट वॉज सो हॉरिबल टू आइडेंटिफाई हर। आसपास के लोकल पुलिस थाने से कांटेक्ट करने के बाद पता चला कि पास ही के एक लोकल पुलिस थाना NRI कॉस्ट्यूम में 2 दिन पहले एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई गई है। आइडेंटिफिकेशन के लिए विक्टिम की फैमिली को बुलाया गया। आइडेंटिफिकेशन के बाद पता चला कि वो लाश किसी और की नहीं, वो लाश थी अक्षिता म्हात्रे की। अक्षिता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो नवी मुंबई के कोपरखेड़ा एरिया में एक छोटे से घर में रहती थी। वो अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन के साथ रहती थी। बचपन से ही अक्षिता पढ़ाई में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके मम्मी पापा का भी यही सपना था कि अक्षिता बड़े होकर एक अच्छी सैलरी पर जॉब करे, पर अक्षिता के जीवन में तो कुछ और ही लिखा था। अक्षिता की लाइफ शादी से पहले तो अच्छी थी ही नहीं, बट कहा जाता है कि एक लड़की का जन्म शादी में दोबारा होता है। उसे एक नया मौका मिलता है, एक नई जिंदगी मिलती है, नया परिवार मिलता है। ऐसी ही लाखों उम्मीदों के साथ अक्षिता ने भी शादी की, लेकिन किसे पता था कि अक्षिता की शादी के बाद भी हालात बदलने नहीं वाले। उसकी शादी कुणाल नाम के एक लड़के से हुई जो कि म्युनिसिपल ऑफिस में कार्यरत था। कुणाल वैसे तो वेल सेटल्ड फैमिली से आता था, बट उसकी फैमिली अक्षिता को सपोर्ट नहीं कर पाई। अक्षिता को रोजाने के ताने मारना, उसे भला बुरा बोलना, ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। कुणाल ही नहीं, यहाँ तक कि अक्षिता की सास और कुणाल की बहन भी उसे ताने मारा करती थी। शादी के बाद से ही अक्षिता एक प्राइवेट बैंक में जॉब करा करती थी, पर कुणाल के शकी नेचर के कारण अक्षिता को प्राइवेट जॉब से रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करने के बाद रोजाना के तानों से परेशान होकर अक्षिता ने एक डिसीजन लिया कि वो कुणाल का हाउस छोड़ देगी और अपने पेरेंट के हाउस पे चली जाएगी। अक्षिता के 2 महीने अपने मम्मी पापा के घर रहने के बाद कुणाल एक दिन उनके घर आया और बड़ी ही मिन्नतों के साथ अक्षिता को वापस अक्षिता के ससुराल ले गया। अक्षिता जिस होप में अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर आई थी, वो उसे सही ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। अक्षिता को कुणाल ये बातें सुनकर लगा कि अब वो अपना आगे का जीवन सुख के साथ बिताएगी, पर उसे कहाँ पता था कि ये सिर्फ एक छलावा है जो कुणाल ने अक्षिता के लिए बुना था। कुणाल और अक्षिता के बीच चीजें अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अक्षिता के अंदर एक और नई होप जागी जब उसने यह फाइंड आउट किया कि उसके यहाँ एक छोटा मेहमान आने वाला है। बट ये होप भी बाकी होप की तरह ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कुणाल की चलती गैम्बलिंग की और नशे की लत के कारण उसकी फैमिली पर भी इफेक्ट पड़ने, इवन उसका 3 साल का बच्चा भी उससे प्रभावित होने लगा। चीज़ें तो वर्ष तब हुई जब कुणाल की फैमिली अक्षिता को अब्यूज़ करने लगी, इवन उसके पेरेंट्स की पेंशन पर नज़र डालने लगी। कुणाल के पेरेंट्स ना तो अक्षिता को सपोर्ट करते थे, ना तो कुणाल के बुरे बर्ताव को कभी उन्होंने रोका। यही बात इतनी बढ़ने वाली थी जिसका अंदाजा ना ही अक्षिता की फैमिली वालों को था, ना ही कुणाल की फैमिली वालों को था, और ना ही खुद कुणाल को था। बहुत समय इसी तरह निकल जाने के बाद अक्षिता ने एक दिन रियलाइज करा, और 6 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे जब सारे घर वाले सो रहे थे, अक्षिता बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। किसी को नहीं पता था अक्षिता कहाँ गई है और कब लौटेगी। कुणाल के फैमिली को वैसे भी अक्षिता की कोई परवाह नहीं थी,
पर जब कुणाल ने अक्षिता के पेरेंट्स को कॉल किया तो वहाँ पर भी उसे कोई अक्षिता की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कुणाल ने अक्षिता की फ्रेंड को भी कॉल किया। उसने बताया कि अक्षिता यूजुअली बेलापुर टेम्पल जाया करती थी, पर उस दिन वो वहाँ पर भी नहीं गई थी। कहीं से कुछ पता ना चलने के बाद कुणाल NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने पहुंचा। As per the protocol, police cannot register the FIR of missing person before 24 hours. और किसी भी मिसिंग पर्सन को ढूंढने की बेस्ट पॉसिबिलिटी विदिन 24 आवर्स ही होती है। पुलिस के FIR दर्ज करने से मना करने के बाद कुणाल की फैमिली ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसे ढूंढने का, और यही एक वजह बनी थी कि कुणाल की फैमिली पर भी शक जाता है इस गुमशुदगी का। 2 दिन तक अक्षिता को ढूंढने में पुलिस बिल्कुल ही नाकाम रही। इसके बाद 9 जुलाई को उन्हीं के साथी पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है जिसमें सील फाटा के गणेश मंदिर में एक बॉडी मिली। जब इसे आइडेंटिफाई करा गया तो ये अक्षिता मात्रे की डेड बॉडी थी। अक्षिता मात्रे की डेड बॉडी अपनी सूरत हाल खुद बयां कर रही थी। कपड़े फटे हुए थे जो साफ जाहिर कर रहे थे कि अक्षिता मात्रे के कुछ चंद लास्ट समयों में उनकी क्या हालत की गई। पुलिस का आसपास के CCTV फुटेज खंगालने के बाद ये पता चला कि अक्षिता ने मरने से पहले एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद उसने मंदिर में एंट्री की। मंदिर की में लगे 2 CCTV में से एक CCTV के वायर कटे हुए थे और ये साफ जाहिर होता है कि उसके वायर किसी ने काटे गए। दूसरे CCTV में सिर्फ अक्षिता के अंदर जाने की फुटेज है और ना ही कोई बाहर आया, ना ही उसके बाद कोई अंदर गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी हुआ है मंदिर के स्टाफ और मंदिर के बीच में हुआ है। इस पूरी वारदात में पुलिस की नाकामी साफ नजर आ रही थी। जैसा कि आसपास के CCTV में अक्षिता की फुटेज ऑलरेडी थी, बट पुलिस इसको ढूंढने में नाकाम रही और पुलिस ने अक्षिता का मोबाइल भी एक बार भी ट्रेस नहीं किया। हो सकता था पुलिस के कुछ एफर्ट्स लगाने के बाद ये अनहोनी ना हो पाती, बट पुलिस। वारदात एक ऐसी जगह पे हुई थी जहाँ पर श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, और इतने शांत और कल्चर वातावरण में भी ऐसी घटना होने पर यह इंसान को एक अलग ही अचंभे में डालती है कि कौन सी जगह सही है और कौन सी गलत। इतने शांत और पवित्र स्थान पर भी ऐसी दरिंदगी होने के बाद इंसान को इंसानियत पे से विश्वास उड़ जाता है। जब पुलिस ने आपसी छानबीन करी तो पाया वहाँ के मुख्य पुजारी बालक दास ललितपुर में किसी कार्यक्रम में गए हुए और उन्होंने अपने पीछे 2 केयरटेकर और 1 पुजारी को छोड़ा। 2 केयरटेकर के साथ 1 पुजारी सहित तीनों मौके से फरार थे। उनमें से 2 पुलिस की छानबीन के बाद पास ही के क्षेत्र में पाए गए। 1 केयरटेकर कुछ दिनों बाद पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस की सख्ती बरतने के बाद उन तीनों ने अपना कन्फेशन दिया और वो कन्फेशन बहुत ही दर्दनाक था। जब पुलिस ने उन लोगों पर सख्ती बरती तब उन्होंने बताया कि 6 जुलाई सुबह अक्षिता गणेश मंदिर आई थी। अक्षिता को दुखी देख जब पंडित जी ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो अक्षिता ने अपनी सारी कहानी उनके सामने रख दी। वैसे तो अक्षिता मेंटल पीस की खोज में मंदिर स्थल पर पहुंची थी और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने पुजारी को पूछने पर सारी बात बता भी दी, बट अक्षिता को पुजारी के इंटेंशन के बारे में कोई पता नहीं था। अक्षिता के अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए 2 केयरटेकर और 1 पुजारी तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसके चलते उन्होंने अक्षिता की चाय में एक मात्रा में भांग मिला दी, जिससे वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गई और उसे मंदिर के ही एक रूम में लॉक कर दिया गया। दिन भर नशे की हालत में उसे कमरे में लॉक करने के बाद रात की हैवानियत कुछ और ही बयां कर रही थी। रात को बारी बारी से उसका रेप हुआ। वो रात अक्षिता के लिए अपने जीवन की सबसे दर्दनीय रात बन गई। सुबह होश से उठने के बाद अक्षिता को रियलाइज हुआ कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। सुबह उठने के बाद अक्षिता असहनीय दर्द में थी। वह चिल्लाने लगी। पंडित और केयरटेकर डर के कारण अक्षिता के रूम में गए और उसे गला घोंटकर मार डाला।
ये सांस अक्षिता की आखिरी सांस थी। फिर उन्होंने अक्षिता की बॉडी को वहीं पर मंदिर के एक खाई में फेंक दिया। उनने यह सोचा कि जंगली जानवर आकर अक्षिता की बॉडी को खा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक महिला की लाइफ जो कि न शादी से पहले अच्छी थी, न शादी के बाद अच्छी थी, ना ही उसका बेटा होने के बाद अच्छी हुई, और जब वो इन सब से हार कर एक मंदिर में गई, उसके बाद उसके साथ ये दर्दनाक घटना हो। आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये दर्दनाक घटना इस देश के कानून पर उंगली उठाती है। क्यों पुलिस ने जल्द से जल्द उनकी एफआईआर नहीं लिखी, और क्यों पुलिस ने छानबीन शुरू नहीं करी। लोगों की मांग है कि उन तीनों अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। क्या बालक दास, जो इस मंदिर के प्रमुख पुजारी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे? क्योंकि उनका कहना है कि वह इन तीनों को नहीं जानते थे, पर बिना जाने क्या मंदिर में किसी अनजाने इंसान को रखना सही है? और क्या कुणाल की फैमिली भी इसमें शामिल हो सकती है? क्योंकि उन्होंने भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था इस केस में अक्षता को ढूंढने में और पुलिस को फोर्स करने में। क्या बीत रही होंगी वो 3 साल के बच्चे पर, जिसने उसकी माँ को ऐसी स्थिति में देखा जिसमें उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसका उसे ज्ञान भी नहीं था। अक्षता के घर वालों और पब्लिक की डिमांड है कि तीनों आरोपियों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई जाए और ये कार्रवाई जल्दी ही खत्म की जाए। समाज में बढ़ते हुए रेप्स और डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों को कम करने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है, जो कि इंडिया में अभी नहीं है। ना ही हम इतने अवेयर है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कि हम कोई स्टेप उठा सकें। तो ठीक है गाइस, इसी तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।